दिस इज आशुतोष साइंस फॉर किड्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर बात की थी डी कक्षकों के बारे में, डी कक्षकों की आकृति के बारे में, डी कक्षकों की आकृति कैसे होती है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको कहते हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम कैसी डेफिनेशन देते हैं? तत्वों के इलेक्ट्रॉन को उपकोष की बढ़ती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना। देख, क्या यही बात हुई? तत्वों के इलेक्ट्रॉन्स को, जो तत्वों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उसको उपकोषों की बढ़ती ऊर्जा क्रम के रूप में व्यवस्थित करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर गमन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो निम्न में होगा, जिसके अंदर ज्यादा होंगे वो उच्च के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है इलेक्ट्रॉन का उपकोषों की के बढ़ते ऊर्जा क्रम के रूप में व्यवस्थित करना तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। देखो, बढ़ते ऊर्जा क्रम में हम व्यवस्थित कैसे करेंगे? हमने ये तो कह दिया तत्वों को व्यवस्थित करना, पर कैसे व्यवस्थित करेंगे? हमें क्या पता कि कौन से जाके कौन से में जा रहा है। जब भी इलेक्ट्रॉन के अंदर बढ़ते ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना होगा तो हम एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, वो क्या होता है हमारा, कि किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। सबसे पहले जो सबसे कम ऊर्जा उपकोषों की संख्या होती है वो किसके अंदर होती है? 1s के अंदर। 1s के अंदर जितने भी कक्षक होंगे वो क्या होंगे? कम वो होंगे, उपकोषों युक्त होंगे। 1s से किसके अंदर जाएगा? 2s से। 2s से निकला किसके अंदर गया? 2p में। 2p से निकला 3p में, 3p से 3s से निकल के 3p से 4s। अब बात करोगे सर आपने 3d नीचे लिखा हुआ है। देखो, ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन का जो क्रम है कुछ इसी टाइप से होता है। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, and then 6s, then फिर 4s। 4s से 5d, 5d से 6p, 6p से 7s, 7s से 5p, 5p से 6d एंड 7p तक। ठीक है, 7p तक हमने बात कर ली, पर इसके आगे भी तो जाएगा। देखिए, आगे तक जाता है पर हम यहां पर बात नहीं करेंगे, यूं आगे चलता रहता है। हमने बात की पहले किसके अंदर जाएगा? 1s के अंदर। 1s से निकला, एक ने धक्का दिया, 2 के अंदर पहुंच गया। देखो, आप गए होटल के अंदर, आपने खा लिया खाना, आपके अंदर क्या होगी? एनर्जी ज्यादा आ गई। एनर्जी ज्यादा आई तो आप क्या थे, जो एक काम आप 1 घंटे में कर रहे थे वो क्या कर लोगे? 45 मिनट के अंदर कर लोगे। 15 मिनट एनर्जी ले गए। फिर क्या हुआ? फिर आप निकले, दूसरे होटल में पहुंच गए। दूसरे होटल में खाना खाया तो क्या हुआ? एनर्जी और बढ़ गई। जैसे जैसे आप रुकते जाओगे, खाना खाते जाओगे, आप उस काम को क्या कर लोगे? जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करोगे। तो इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? भराव होता है कोशियों के अंदर। ये है हमारा चार्ट, इसको बना लीजिए।
अब हम देखते हैं, हमने चार्ट भी बना लिया, तो इसका क्रम क्या होगा, लिख लीजिए। पहले क्या आएगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6। देखो हमने बात की थी s के अंदर कितने होते हैं, एक, हमने क्या कहा था, एक घर होते हैं, एक घर के अंदर घर है जो हमारा s के अंदर एक घर है, यहां बनाते हैं s के अंदर ये एक घर है। अब ये तो नहीं है कि इसका विन्यास कंप्लीट करने के लिए इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, इसको क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, तो 2 आएंगे। हर जितने भी घर बनेंगे, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, जितने भी बनेंगे, तो इसके अंदर जब भी कक्षक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करने के लिए कितने भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी विन्यास कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, फिर किसके अंदर गए थे, 2p6 के बाद क्या करेंगे हम, 3s2, फिर 3p6, फिर आता है हमारा 4s2, फिर हम बात कर रहे हैं 4s2 के बाद 3d10, डी के अंदर 5 घर थे, पर के अंदर तो 10 हो गए, 3d10, फिर हम बात कर रहे हैं 4p6, फिर हमारे पास आ गया 5s, 5s2, 5d10, 5p6, 6s2, 4f के अंदर कितने होते हैं, f के अंदर होते हैं हमारे 14, 7 घर हो गए ना f के, तो 14, 4f14, फिर क्या आ गया 5d, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10, 7p6। चाहे कोई भी हो, 7p हो, चाहे 6p हो, चाहे 8p हो, p के अंदर आप लोगों को याद रखना है 6 आएंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, s के अंदर कितने होते हैं 2, फिर आता है हमारा p के अंदर 6, फिर आता है हमारा d के अंदर आते हैं 10, फिर आता है f 14। आप लोग यहीं तक याद कर लीजिए, आपके लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7p6 तक ही पूछे जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। 7p6 कर लिया आपने, फिर आगे 7 के बाद 8s आ जाओगे, 8s के बाद 7d आ जाओगे, इसी तरह आपका ये चलता रहेगा। मैंने आपको यहां भी बताया ये जो भी है ये किस लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण करने हेतु। किस लिए होते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूर्ण करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुलफिल करना है, जो घर है उसको पूरी रूप से करना है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था जो एक ही नियम से नहीं कंप्लीट हुआ, इसको समझाने के लिए भी अपने अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या दी, अपनी अलग अलग मत दी, अपने अलग अलग सुझाव दिए। तो सबसे मेन जो सुझाव आते हैं वो 4 है। वो कौन कौन से थे, हमारा पहला सुझाव है ओफ्बो का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है, ओफ्बो का सिद्धांत। फिर दूसरा था N+L का नियम, फिर है उंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, और फिर है पाउली का नियम, पाउली का सिद्धांत कह लीजिए। चारों सिद्धांत है, इन्हीं चारों सिद्धांत के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन 1 पे, 1s1। अब देखो आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं वो किसके हिसाब से व्यवस्थित है,
इलेक्ट्रॉन के भराव के हिसाब से कितने नंबर पे जो आ रहा है उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हीलियम 2 पे 1s2, लिथियम 3 पे 1s2, फिर क्या था 2s1, 1s से निकला 2s तक पहुंचे। बेरिलियम की बात करते हैं हम 4 पे 1s2, 2s2, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5 पे कितना होता है 1s2, 2s2, अब क्या रह गया हमारे पास एक 2p1। कार्बन 6 पे आ रहा है 1s2, 2s2, 2p2। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आ रहा है नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3। फिर क्या आता है नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन। हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का क्या आता है 8 नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p4, गिन लो 4 4 8। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। हम बात करते हैं अब फास्फोरस की। फास्फोरस कितने पे आ गया हमारा 9 पे आ गया 1s2, 2s2, 2p कितने हो गए 4 और ये 5। फिर क्या आ रहे हैं नियोन 10 नंबर पे आ रहे हैं 1s2, 2s2, अब क्या हुआ 4 10 कंप्लीट करने 2p6, 2p तक पहुंच गए हम। अब हम बात करते हैं फिर क्या आता है हमारा सोडियम 11 नंबर पे आ रहा है सोडियम 1s2, 2s2, 2p6। अब अगला किसके अंदर भरा जाएगा सोचो 6 3s1, ये 3s1 तक पहुंच गई। सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीज 12 नंबर पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहां तक 12 तक हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे किसकी बात करते हैं Fe की बात करते हैं। कितने पे आता है 26 पे आता है, तो क्या हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कितने हो गए 2 तो 4 10 2 12। अभी कितने पड़े हैं हमारे पास 14। अब कहां भरे यहां तक तो हमने भर दिए। फिर क्या होगा 3p6 2 2 6 6 12 12 और 4 16 16 तो 18 ही हुए अभी तो। फिर 3p6 तक भर दिया हमने। अब क्या करेंगे हम 3p से किसके पास गए थे हम 4s के पास 4s2 कितने हो गए 2 2 4 4 2 6 10 10 2 12 12 6 18 18 20। अभी हमारे पास 6 पड़े हैं। 3s के पास किसके पास गए 3d के पास गए थे क्या हम लोग। जी हाँ 3d6 इसी हिसाब से भरा जाता है। अगर आप लोगों को इतना नहीं लिखना तो आप क्या कर सकते हो Fe का अगर डायरेक्ट लिखना है तो इसका एक और मेथड है 26 पे आ रहा है Fe, तो क्या लिख सकते हो Mg, फिर क्या लिख सकते हो आप 3p6 4s2 3d6 यूं भी लिख सकते हो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कुछ तरीके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था 1s के अंदर रहेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 4s, फिर 3d के अंदर। इसी हिसाब से ये क्रम चलता रहता है। अब हम बात करते हैं कौन से सिद्धांत थे इसके। पहला सिद्धांत है ऑफ बोकर सिद्धांत। पहला किसका है ऑफ बोकर सिद्धांत। 4 सिद्धांत थे ऑफ
बाहु का सिद्धांत, बाहु क्या हो गया, मर गया। फिर दूसरा सिद्धांत क्या है, N+L का नियम। फिर तीसरा क्या कह रहा है, हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम। फिर चौथा सिद्धांत था जो क्या था हमारा, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउली का अपवर्तन सिद्धांत। हम हमारी कल की क्लास के अंदर सबसे पहले बात करेंगे ऑफ बो का सिद्धांत। ऑफ बो ने क्या कहा था, किस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। फिर हम बात करेंगे N+L का नियम और देन हुंड का, फिर पाउली का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर।